मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 45वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण बलराम का यज्ञोपवीत और गुरुकुल प्रवेश का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ऐश्वर्य का और मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है, परंतु इन्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं है। इससे तो ये पुत्र स्नेह का सुख नहीं पा सकेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी वह योग माया फैला दी जो उनके स्वजनों को मुग्ध रखकर उनकी लीला में सहायक होती थी। यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलराम जी के साथ अपने माँ बाप के पास जाकर आदरपूर्वक और विनय से झुककर मेरी अम्मा और मेरे पिताजी, इन शब्दों से उन्हें प्रसन्न करते हुए कहने लगे, पिताजी, माताजी, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सर्वदा उत्कंठित रहे हैं। फिर भी आप हमारे बाल्य और पौगड़ किशोर अवस्था का सुख हमसे नहीं पा सके। दुर्वेदवश हम लोगों को आप साथ रहने का सौभाग्य ही नहीं मिला। इसी से बालकों को माता पिता के घर में रहकर जो लाड़ प्यार का सुख मिलता है वह हमें भी नहीं मिल सका। पिता और माता इस शरीर को जन्म देते हैं और इसका लालन पालन करते हैं, तभी कहीं जाकर यह शरीर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का साधन बनता है। यदि कोई मनुष्य 100 वर्ष तक जीकर माता पिता की सेवा करता रहे तब भी वह उसके उपकरण से उड़न नहीं हो सकता। जो पुत्र सामर्थ्य रहते भी अपने माँ बाप की शरीर और धन से सेवा नहीं करते हैं, उन्हें मरने पर भी यमदूत उसे उसके अपने शरीर का मांस खिलाते हैं। जो पुरुष समर्थ होकर भी बूढ़े माता पिता, सती पत्नी, बालक, संतान, गुरु, ब्राह्मण, शरणागत का भरण पोषण नहीं करते हैं, वह जीता हुआ भी मुर्दे के समान ही है। पिताजी, हमारे इतने दिन व्यर्थ ही बीत गए, क्योंकि कंस के भय से सदा उद्गिंचित रहने के कारण हम आपकी सेवा करने में असमर्थ रहे हैं। मेरी माँ और मेरे पिताजी, आप दोनों हमें क्षमा करें। हाय दुष्ट कंस ने आपको इतने कष्ट दिए, परंतु हम परतंत्र रहने के कारण आपकी कोई सेवा सुसरा ना कर सके। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपनी लीला से मनुष्य बने हुए विश्वात्मा श्री हरि की इस वाणी से मोहित हुए देवकी वासुदेव ने उन्हें गोद में उठा लिया और हृदय से चिपकाकर परमानंद प्राप्त किया। राजन, वे स्नेह पास में बंधकर पूर्णतः मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक करने लगे, यहाँ तक कि आंसुओं के कारण गला रुंध जाने के कारण वे कुछ बोल न सके। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना देकर अपने नाना उग्रसेन को यदुवंशियों का राजा बना दिया और उनसे कहा, महाराज, हम आपकी प्रजा हैं, आप हम लोगों पर शासन कीजिए। राजा ययाति शाप होने के कारण यदुवंशी राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकते हैं, परंतु मेरी ऐसी इच्छा है, इसलिए आपका कोई दोष ना होगा। जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा तब बड़े बड़े देवता भी सिर झुकाकर आपको भेंट देंगे। दूसरे नरपतियों के बारे में तो कहना ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण ही सारे विश्व के विधाता हैं। उन्होंने जो कंस के भय से व्याकुल होकर इधर उधर भाग गए थे, उन यदु, वैष्णवी, अंधक, मधुर, दार्शाह और कुकुर आदि वंशों में उत्पन्न हुए समस्त सजाति संबंधियों को ढूंढ कर बुलाया और उन्हें घर से बाहर रहने से बड़ा क्लेश उठाना पड़ा। भगवान ने उनका सत्कार किया, सांत्वना दी और उन्होंने खूब धन संपत्ति देकर तृप्त किया और अपने अपने घरों में बसा दिया। उनके सारे यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के बाहुबल से सुरक्षित थे। उनकी कृपा से उन्हें किसी प्रकार की व्यथा नहीं थी, दुख ही नहीं था। उनके सारे मनोरथ सफल हो गए, वे कृतार्थ हो गए और वे अपने अपने घरों में आनंद से विहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण का वदन आनंद का सदन है, वह नित्य प्रफुल्लित, कभी ना कुमलाने वाले कमल हैं। उनका सौंदर्य अपार है, सदस हास चितवन उन पर सदा नाचती रहती है। यदुवंशी दिन प्रतिदिन उनका दर्शन करके आनंद मग्न रहते हैं। मथुरा के वृद्ध पुरुष भी युवकों के समान अत्यंत बलवान और उत्साही हो गए थे, क्योंकि वे अपने नेत्रों के दोनों बारंबार भगवान के मुखारविंद का अमृत में मकरंद रस का पान करते रहते। प्रिय परीक्षित, अब देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी दोनों ही नंद बाबा के पास आए और गले लगने के बाद उनसे कहने लगे, पिताजी, आपने और माँ यशोदा ने बड़े स्नेह दुलार से हमारा लालन पालन किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। माता पिता संतान अपने शरीर से भी अधिक स्नेह करते हैं, जिन्हें पालन पोषण न कर सकने के कारण स्वजन संबंधियों ने त्याग दिया है। उन बालकों को जो लोग अपने पुत्र के समान लाड़ प्यार से पालते हैं, वे वास्तव में उनके माँ बाप हैं। पिताजी, अब आप लोग ब्रज में जाइए। इसमें संदेह नहीं है कि हमारे बिला वात्सल्य स्नेह के कारण
आप लोगों को बहुत दुख होगा। यहाँ के सुहृद संबंधियों को सुखी करके हम लोग आपके पास मिलने आएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों को इस प्रकार समझा बुझाकर बड़े आदर के साथ वस्त्र आभूषण अनेक धातुओं के बने बर्तन आदि देकर उनका सत्कार किया। भगवान की बात सुनकर नंद बाबा प्रेम से अधीर होकर दोनों भाइयों को गले लगा लिया और फिर नेत्रों में आंसू भरकर गोपों के साथ ब्रज के लिए प्रस्थान किया। हे राजन, इसके बाद वासुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य और दूसरे ब्राह्मणों से दोनों पुत्रों को विधि पूर्वक द्विजाति समुचित यज्ञों विहित संस्कार करवाया। उन्होंने विविध प्रकार के वस्त्र आभूषणों से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें बहुत सी दक्षिणा दी तथा बछड़े वाली गौएं दी। सभी गौएं गले में सोने की माला पहने हुए थीं और बहुत से आभूषण रेशमी वस्त्रों की माला से विभूषित थीं। महामती वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के जन्म नक्षत्र में जितनी गौएं मन ही मन संकल्प कर दी थीं, उन्हें पहले कंस ने अन्याय से छीन लिया था। अब उनका स्मरण करके ब्राह्मणों को वे फिर से दे दी। इस प्रकार यदुवंश के आचार्य गर्ग जी के संस्कार कराकर बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण द्विज तत्व को प्राप्त हुए। उनका ब्रह्मचर्य व्रत अखंड तो था ही, अब उन्होंने गायत्री पूर्वक अध्ययन करने के लिए उसे नियमता स्वीकार किया। श्री कृष्ण और बलराम जी जगत के एकमात्र स्वामी हैं, सर्वज्ञ हैं, सभी विद्याएं उनसे निकली हैं, उनका निर्मल ज्ञान स्वतः सिद्ध है, फिर भी उन्होंने मनुष्य की सी लीला करके छिपा रखी थी। अब वे दोनों गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से काश्यप गोत्री सांदीपनी मुनि के पास गए, जो अवंतीपुर उज्जैन में रहते थे। वे दोनों भाई विधि पूर्वक गुरु जी के पास रहने लगे। उस समय वे बड़े संयत और अपनी चेष्टाओं को सर्वथा नियमित रखे हुए थे। गुरु जी तो उनका आदर करते थे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी गुरु की उत्तम सेवा करनी चाहिए, इस आदर्श का लोगों के सामने रखते हुए बड़ी भक्ति से इष्ट देव के समान उनकी सेवा करते थे। गुरु सांदीपनी जी उनकी शुद्ध भाव से युक्त सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने दोनों भाइयों के 6 अंग और उपनिषदों के सहित संपूर्ण वेदों की शिक्षा दी। इसके सिवा मंत्र, देवताओं के ज्ञान और धनुर्वेद, मनुस्मृति आदि धर्मशास्त्र, मीमांसा आदि वेदों का तात्पर्य बतलाने वाले शास्त्र, तर्क विद्या आदि की शिक्षा भी दी। साथ ही संधि, विग्रह, यान, आसन, दैत्य और आश्रय, इन 6 भेदों से युक्त राजनीति का भी अध्ययन कराया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और बलराम सारी विद्याओं के प्रवर्तक हैं। इस समय केवल श्रेष्ठ मनुष्य का सब व्यवहार करते हुए वे अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गुरु जी से केवल एक बार कहने मात्र से सारी विद्याएं सीख ली और केवल 64 दिन रात में संयमी शिरोमणि दोनों भाइयों ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार अध्ययन समाप्त होके उन्होंने सांदीपनी मुनि से प्रार्थना की कि आपकी जो इच्छा हो सो गुरु दक्षिणा मांग लीजिए। महाराज सांदीपनी मुनि ने उनकी अद्भुत महिमा और अलौकिक बुद्धि का अनुभव कर लिया, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी की सलाह से यह गुरु दक्षिणा मांगी कि प्रवास क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र में डूबकर मर गया था, उसे तुम लोग ला दो। बलराम जी और श्री कृष्ण पराक्रम अनंत हैं, दोनों ही महारथी हैं। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार कर ली और रथ पर सवार होकर प्रवास क्षेत्र में गए। वे समुद्र तट पर जाकर क्षण भर ठहरे और उस समय यह जानकर कि साक्षात परमेश्वर हैं, उनके प्रकार की पूजा सामग्री लेकर समुद्र उनके पास उपस्थित हुआ। भगवान ने समुद्र से कहा, समुद्र तुम यहाँ अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरुपुत्र को बहा ले गए थे उसे लाकर शीघ्र हमें दे दो। मनुष्य वेशधारी समुद्र ने कहा, देवादिदेव श्री कृष्ण, मैं उस बालक को नहीं लिया। मेरे जल में पंचजन नाम का एक बड़ा भारी दैत्य जाति का असुर शंख के रूप में रहता है, अवश्य ही उसने ही बालक को चुरा लिया है। समुद्र की बात सुनकर भगवान तुरंत जल में घुस गए और शंखासुर को मार डाला, परंतु वह बालक उनके पेट में नहीं मिला। जब उसके शरीर का शंख लेकर भगवान रथ पर चले तो वहाँ से बलराम जी के साथ श्री कृष्ण के यमराज की प्रिय पुरी संयमी में जाकर अपना शंख बजाया। शंख का शब्द सुनकर सारी प्रजा का शासन करने वाले
यमराज ने उनका स्वागत किया और भक्ति भाव से भरकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। उन्होंने नम्रता से झुककर समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान सच्चिदानंद सुख स्वरूप भगवान श्री कृष्ण से कहा, लीला से ही मनुष्य बने हुए सर्वव्यापक परमेश्वर, मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं? श्री भगवान ने कहा, यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरुपुत्र लाया है गया है, तुम मेरी यह आज्ञा स्वीकार करो और उसे कर्म पर ध्यान न देकर उसे मेरे पास लाओ। यमराज ने कहा, जो आज्ञा कहकर भगवान का आदेश स्वीकार किया और उनका गुरुपुत्र ला दिया। तो जब यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौट आए और उसे अपने गुरुदेव को सौंप दिया। कहा कि आप जो कुछ चाहें मांग लें। गुरुजी ने कहा, बेटा तुम दोनों भली बात गुरुदक्षिणा दे दी है, अब और क्या चाहिए? जो तुम्हारे जैसे पुरुषोत्तम का गुरु हो उसका कौन सा मनोरथ पूर्ण रह सकता है। वीरों, अब तुम दोनों अपने घर जाओ, तुम्हें लोगों को पवित्र करने वाली कीर्ति का प्राप्त हो। तुम्हें पढ़ी हुई विद्या इस लोक परलोक में सदा नवीन बनी रहे, कभी विस्मृत ना हो। बेटा परीक्षित फिर गुरुजी की आज्ञा लेकर वायु के समान वेग और मेघ के समान शब्द वाले रथ पर सवार होकर दोनों भाई मथुरा लौट आए। मथुरा की प्रजा बहुत दिनों तक श्री कृष्ण बलराम को ना देखने से अत्यंत दुखी हो रही थी। अब उन्हें आया हुआ देख सबके सब परमानंद में मग्न हो गए और मन को खोया हुआ सा धन मिल गया। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।